हे गाइस, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिएक्शन बाय लवी पर। तो अब चलते हैं एक नई रिएक्शन वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आजकल एक मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर, नेहा यानी कि नेहा शौकीन, लेकिन अब वो नेहा राणा है क्योंकि अब राणा फैमिली में उसकी शादी हो चुकी है। तो वो नेहा राणा यानी कनिका राणा की भाभी, जो एक छोटी सी है, लेकिन छोटी सी तो नहीं कहूँगी, पर बात बहुत बड़ी हो चुकी है अभी गलती के कारण, जिसको मतलब बहुत अब अफरा तफरी मचा रखे उस बात ने सोशल मीडिया पर। आप सबको भी पता होगा कि इसको 5-6 दिन से इन लोगों का कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था। उसके बाद ऑडियंस को भी ये लगा कि कब व्लॉग आएंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उससे पहले जो उसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी तो उसमें लोगों को काफ़ी टेंशन हो रही थी कि नेहा चली गई है या यही है या क्या हो रहा है, कुछ तो चल ही रहा है। तो लोगों को भी काफ़ी फिक्र थी, क्योंकि काफ़ी लोग नेहा से भी प्यार करते हैं, कुछ कनिका से भी करते हैं। तो उनका जो सबका अलग अलग अपना ओपिनियन था। तो देखो, लोगों को तो सपने आते नहीं है, जो चीज़ वीडियो से रिलेटेड होती है वही सब बात की जाती है, उससे बाहर तो हम भी नहीं करते। बाकी अभी अपडेट मिली है कि नेहा ने 6-7 दिन बाद अपने इंस्टा पर एक एक्टिव हुई है और उसमें उसने एक स्टोरी लगाई है कि एक बाप की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करते थे, अपनी माँ का वफादार बन गए। जैसे कि एक टोंट मारते हुए मनीष को अब नेहा और मनीष ने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। शायद मनीष को नेहा ने कर दिया अनफॉलो इंस्टा से, क्योंकि वो उसकी लिस्ट में नहीं है। मनीष हमें तो काफ़ी बुरा सीन लगा है। बाकी ये सब अपडेट मैंने आपको सबसे बताई है। पहली बात तो ये स्टोरी के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि एक लड़के की हर चीज़ में लड़का ही क्यों फंसता है, क्योंकि अगर लड़का वाइफ से करे तो जोरू का गुलाम, और अगर ना भी करे तो वाइफ जीना आराम कर देती है। तो इन सब चीज़ों में लड़का फंसता है। तो यहाँ सब एक स्टोरी मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि सबकी इसमें गलती तो सभी से हुई है। तो ये वीडियो स्पेशल नेहा के लिए है। तो अगर नेहा तुम देखती हो तो एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखो सबके आते रहते हैं, तो लेकिन हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग होती है। काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, किसी को थोड़ा नीचा तो किसी को थोड़ा ऊंचा, क्योंकि अब जो चीज़ें बाहर आती है ना तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, क्योंकि लाइव आके इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना बहुत ही बड़ी बेइज्जती का काम होता है। क्योंकि अगर तुम सबने सच सोच रखा है कि मुझे पूरी ज़िंदगी इस घर में रहना है, तो फैमिली बनाना है, तो ज़िंदगी में अपनी अपनी अलग दुनिया बसानी है, तो शादी के बाद नए घर में ये सब होता रहता है, सबके साथ ही होता है। लेकिन बाद में बच्चों के बाद में जब सब कुछ सही लगने लगता है। अब बहुत कुछ ऐसा भी चल रहा है कि लोग कमेंट्स में ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमने देखा कि नेहा रो रही थी, ऑटो से भी जा रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे काफ़ी कुछ प्रैंक्स और हैप्पीनेस वीडियोस भी देखने को मिलते थे, लेकिन एकदम से ही ऐसा क्यों हुआ कि कोई व्लॉग्स नहीं, कनिका के भी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बाकी सिर्फ कनिका ही नहीं, नेहा को भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और कनिका ने इंस्टाग्राम और वाईटी पर ये कम्युनिटी भी डाली थी कि व्लॉग्स कल से आएंगे। लेकिन एकदम से हुआ क्या कि नेहा ने भी स्टोरी डाल दी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि नेहा ने मनीष के लिए सब कुछ बोला है। बाकी फैमिली ने में बोला सब सही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लोग उसमें टारगेट कनिका को भी कर रहे हैं, उसकी वीडियोस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये सब तुमने करवाया है ये, लेकिन वो तो वहाँ थी ही नहीं और ना ही कनिका के बारे में कुछ बोला नेहा ने। तो फिर लोग अपना ओपिनियन क्यों सेट कर लेते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव देखो हर एक जगह होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो उसकी भाभी है, उसकी वो ननद है, तो एक दूसरे को टारगेट करना सही नहीं, क्योंकि नेहा ने कनिका के बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो उससे पहले हम भी नहीं बोल सकते। तो अगर बात पति की है तो उसने भी किसी की साइड नहीं ली। बाकी माँ बाप की साइड थोड़ी अगर लेनी भी पड़ती है, तो मनीष को हेट तो वैसे शादी के बाद भी मिलने लगी थी, क्योंकि सिर्फ वाइफ का ही बन के रह गया, तू तो जोरू का गुलाम है, और कनिका से भी तेरा बॉन्ड अब सही नहीं है, क्योंकि पहले जैसा बॉन्ड अब तुम लोगों का दिखता नहीं है जब से तूने शादी की है। तो सब हर एक इंसान का रिश्ता सबसे देखो अलग अलग होता है, और एक वीडियो में सिंपली जज कर लेना, क्या पता कैमरे के पीछे क्या है क्या नहीं है। बाकी ये सब जितनी है घर के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर शॉर्ट आउट हो जाए तो बढ़िया है, और एक दूसरे को टारगेट करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि देखो कई बार घर की दीवारें इधर उधर छोटी मोटी बातों से हिल जाती है, क्योंकि अभी नई नई शादी है, नया नया घर है, तो होता रहता है। तो आप सबका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर? तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।